हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारा एमसीक्यू वीडियो रहेगा एचपीजीके का। जैसा कि मैंने लास्ट जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं उसका एक एसेंस निकालने के लिए मैंने एमसीक्यू फॉर्म में कुछ 50 क्वेश्चंस किए हैं। इनको मैं वन बाय वन डिस्कस भी करूँगा और इलेबोरेट भी करूँगा। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक एसेंस सा निकाल करके मैंने लगभग 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में लाए हैं। आई होप आप सबको ये अच्छे लगेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई हैव टू स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो नोट्स बने हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको इलेबोरेट करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड नेम ऑफ सुंदरनगर इज, या वॉज आना चाहिए था कि सुंदरनगर का जो पुराना नाम था। ए बनेट, बी धमेरी, सी पैठान, डी कहलूर। तो इसका राइट आंसर है ए बनेर। जो सुंदरनगर हैं इनका जो पुराना नाम था ये बनेर था। मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात की जाए धमेरी, धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था, क्योंकि नूरपुर का नाम फिर नूरजहाँ के नाम पे जब 1620 में इस पे आक्रमण कर दिया गया था। ये जो नूरपुर किला, हमारा जो नागरकोट किला मुग़लों के अधीन आ गया था, तो इस वक्त ही नूरजहाँ के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया था। पैठान हमारा पठानकोट का नाम है और कहलूर जो हमारे बिलासपुर है, बिलासपुर को कहलूर के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर। नेक्स्ट, द टाउन ऑफ HP नोन एज बाउल ऑफ पीच। कौन सा कस्बा है हिमाचल प्रदेश का जिसे पीच बाउल, आड़ू का कटोरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है रामपुर, शिमला, सिरमौर, राजगढ़। अगर आड़ू के कटोरे की बात की जाए तो राजगढ़ एरिया को आड़ू का कटोरा कहा जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। थर्ड, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। शीला कौल, MR ठाकुर, जयवंत राम, सुरेंद्र नाथ। सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे वो थे जयवंत राम। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन HP एट। हिमाचल प्रदेश में चिपको मूवमेंट कहाँ से शुरू किया गया था, कहाँ पर शुरू किया गया था। ऑप्शन है शिमला, बी मंडी, सी चंबा, डी सोलन। तो ये सी चंबा है। अगर इसकी बात की जाए चिपको मूवमेंट, अगर बात की जाए ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था, इसमें जो पेड़ काटते थे लोग, जो पेड़ काट रहे थे, तो पेड़ों के कटान को रोकने के लिए क्या किया, वो पेड़ों से चिपक गए। सुंदरलाल बहुगुणा इसमें जो मेजर कैरेक्टर थे जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और हिमाचल प्रदेश में चंबा में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में जो चंबा में चिपको आंदोलन के लिए जो शख्स जाने जाते वो थे कुलभूषण उपमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारता औडुम्बरा वर डिसेंडेंट ऑफ। महाभारता के अनुसार औडुम्बरा किसके वंशज थे। ए गौतम के, बी विश्वामित्र के, सी वशिष्ठ के, डी भास्कर के। तो इसका बी आंसर सही है। ये जो औदुंबर थे ये विश्वामित्र के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम सुनहानी टू धौलरा। ये जो कहलूर की बात की जाती है, कहलूर रियासत की, किसने राजधानी को सुनहानी से धौलरा किया था। तो ये इसका आंसर है ए, ये क्या था, दीपचंद ने। दीपचंद जो शासक थे बिलासपुर रियासत, कहलूर रियासत के, इन्होंने सुनहानी से धौलरा राजधानी परिवर्तित की थी।
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा, प्रथम यूरोपीय जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की थी। अगेन मैं अपने लेक्चर की ओर ले जाना चाहूँगा आपको। पहले मैं इसमें ऑप्शन दे दूँ, ए थॉमस कॉरियाट, बी मूरक्राफ्ट, सी विने, डी टेवेनॉट। तो मैंने इसमें एक ट्रिक भी बताई थी उस वक्त की, मैंने जो यूरोपीय यात्री जो कांगड़ा आए थे उनके लिए एक निमोनिक बनाया था, सिटी FM वी, सी कोरियाट, टी थेवेनॉट, एफ फॉस्टर, एम मूरक्राफ्ट, वी विने। तो ये जो हमारे यूरोपियन थे प्रथम जिन्होंने कांगड़ा यात्रा की थी वो थे थॉमस कॉरियाट। तो 7th का ए आंसर सही है, थॉमस कॉरियाट। नेक्स्ट, गिरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, गिरी नदी कहाँ से निकलती है, ये नदियों का जो हमने पढ़ा था, ए चांशल, बी हाटकोटी, सी चंद्रनाहन, डी कूपर पीक। तो ये गिरी नदी है, ये हमारी कूपर पीक से निकलती है, डी राइट आंसर है 8th का। अगर बात की जाए चांशल, चांशल चोटी से कौन सी झील निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रनाहन, ये जो ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं कि कई बार मैसेज ऑफ फॉलोइंग में आ सकता है। तो जो हमारी गिरी नदी निकलती है, ये निकलती है कूपर पीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास, बसोदन पास लाइज बिटवीन, बसोदन दर्रा किन किन जिलों के बीच है, ए चंबा एंड पांगी, बी पांगी एंड भटियात, सी चंबा एंड जम्मू, डी चंबा एंड कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर है बी चंबा एंड भटियात। क्वेश्चन नंबर 10th है, विच वाटरफॉल इज नॉट इन चंबा, कौन सा झरना चंबा में नहीं है, ए सतधारा, बी राहला, सी कालिका कुंड, डी दांचो। तो इसका राइट आंसर है बी राहला। जो राहला झरना है ये कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ लीडर ऑफ पझौता मूवमेंट वॉज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पझौता मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। इसका जो थीम था भाई दो ना पाई दो, ये हमने पढ़ा है जब मैंने कुछ मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, कुनिहार प्रजामंडल के बारे में डिस्कस किया था, धामी गोलीकांड जो 1939 में होता, इसमें मैंने इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है इस वक्त। अगर पझौता मूवमेंट के जो चीफ लीडर थे वो कौन थे, ए सूरत सिंह बैद, बी पंडित पद्मदेव, सी स्वामी पूर्णानंद और डी भागमल सौटा। तो इसके जो राइट आंसर है वो डी हैं भागमल सौटा। भागमल सौटा जो है पझौता मूवमेंट के चीफ लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड इन 1971, 1974, 1984, 1986। डी इज़ द राइट आंसर। 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011, मिनिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इन, अभी मैंने जो लास्ट जो लेटेस्ट जैसी वीडियो है 2-3 वीडियो पहले ही ये पॉपुलेशन सेंसस डाला है हिमाचल प्रदेश का, जो 2011 की पॉपुलेशन के बारे में मैंने एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है। और मैंने बार बार कहा था कि कई बार मैच द फॉलोइंग में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 मिनिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इन, नंबर ए किन्नौर, बी हमीरपुर, सी मंडी, डी ऊना। तो इसका राइट आंसर है ए किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 14th, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट इन HP, हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर का अवरोही क्रम। तो यहाँ पर हमारे पास है, अगर ऑप्शन यहाँ पर दो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अभी जब हम डिस्कस करते जाएंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैं बताऊंगा। अभी इस तरह का एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 14 का है डी ऊना। ऊना में है, फिर उससे कम कांगड़ा में है, उसके कम सिरमौर में है, उसके
सबसे कम चंबा में। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो सर्वाधिक लिटरेसी हमारी हमीरपुर की है, सबसे कम हमारी चंबा की है। यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ चंबा 2 जगह है लास्ट ऑप्शन, तो ऐसे में हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश शेप एंड स्टेट बुक रिटन बाय। हिमाचल प्रदेश स्थिति व आकार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देवराज शर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निकोलस रियोरिच, डी वाई एस परमार। तो इसका राइट आंसर है डी वाई एस परमार। ये जो हिमाचल प्रदेश शेप एंड स्टेट, ये जो पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर वाई एस परमार द्वारा लिखी गई है, जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रावी रिवर गॉट वाटर फ्रॉम विच ग्लेशियर। रावी नदी किस ग्लेशियर से पानी लेती है, यानी कि किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए बड़ा शिगरी, बी बड़ा भंगाल, सी रोहतांग, डी दुधौन। तो इसका जो राइट आंसर है 16 का राइट आंसर है बी बड़ा भंगाल से जो हमारा रावी नदी है उद्गम स्थल बड़ा भंगाल है। अगर बड़ा शिगरी की बात की जाए तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर हमारा लाहौल स्पीति में है। रोहतांग की बात की जाए, रोहतांग से हमारी जो ब्यास नदी है, और दुधौन और ये पार्वती ये कुल्लू में है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द एंशियंट नेम ऑफ धौलाधार माउंटेन। धौलाधार माउंटेन का प्राचीन नाम क्या था? मोलाक, मैनाक, शिव की जटाएं, कैलाश। तो ये एक ट्रिक लगाई थी मैंने, धौला मौला, यानी 17 का ए राइट आंसर है। धौला मौला मतलब धौलाधार को मौलाक पर्वत, और जो हमारा शिवालिक है इसको मैनाक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इनेक्टेड इन। हिमाचल प्रदेश जन सेवा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। तो ये जो अधिनियम है ये 2011 का है। 18 का बी राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन नंबर 19, सुकेत स्टेट एस्टेब्लिश्ड बाय। सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी? बाणसेन, गिरिसेन, वीरसेन या अजवर सेन। तो ये जो स्थापना की थी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वीरसेन ने की थी। 19 का सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन मंडी शिवरात्रि द जलेब ऑफ डैश डैश देवता इज प्रोमिनेंट। मंडी शिवरात्रि में किस देवता की जलेब निकाली जाती है? ये इम्पोर्टेंट है। ए रघुनाथ जी, बी भूतनाथ, सी माधवराय, डी गणेश जी। तो बी इसका सी राइट आंसर है। माधवराव की जलेब निकाली जाती है मंडी शिवरात्रि की अगर बात की जाए। अगर रघुनाथ की बात की जाए तो रघुनाथ यात्रा हमारे कुल्लू दशहरे में फेमस है। भूतनाथ, ये जो भूतनाथ टेम्पल मंडी में फेमस टेम्पल हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, द हेड ऑफ द कमिटी टू एड पंजाब हिल स्टेट्स इन हिमाचल वॉज। हिमाचल प्रदेश जब 15 अप्रैल 1948 को एक राज्य बनने की मुहिम में जब आगे बढ़ रहा था तो इस वक्त काफ़ी विवादित स्थिति हो गई थी कि क्या पंजाब हिल स्टेट्स के जो कुछ क्षेत्र थे क्या उसे हिमाचल में मिलाया जाए या उसको पंजाब या हरियाणा के साथ ऐड किया जाए। तो ऐसे में एक कमीशन बैठा जिसने अपनी संकल्पना दी। उसने कहा कि उसके जो हेड थे उन्होंने कहा कि पंजाब हिल स्टेट्स को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए। वो जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे? सरदार हुकम सिंह, फाजिल अली, अशोक सेन, लाल बहादुर शास्त्री। तो 21 का ए राइट आंसर है। इसके जो हेड थे वो सरदार हुकम सिंह जी थे। उन्होंने ही अनुशंसा दी थी कि जो पंजाब हिल स्टेट्स के जो कुछ क्षेत्र हैं इन्हें हिमाचल प्रदेश में ऐड किया जाए। 22nd क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस।
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व है? ए हमीरपुर, बी बिलासपुर, सी ऊना, डी कांगड़ा। 20 सेकंड का ए राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर ज़िला है, यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे छोटा ज़िला है। जनसंख्या घनत्व और लिटरेसी रेट में ये टॉप में है। नेक्स्ट, बैराडोल सोलर परियोजना सिचुएटेड एट, बैराडोल जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है? मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, शिमला। तो इसका बी राइट आंसर है। बिलासपुर में हमारी जो बैराडोल परियोजना है, ये सोलर प्रोजेक्ट है, ये बिलासपुर में है। 24, टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड एट, ये टालरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मंडी में, चंबा में, सोलन में, शिमला में। सो 24 का डी राइट आंसर है। जो टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये शिमला में है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा वॉज, जो कांगड़ा रियासत थी इसकी जो सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? दातारपुर, कुटलेहर, जसवां, सिबा। तो 25 का बी राइट आंसर है। जो कुटलेहर थी ये सबसे छोटी रियासत थी इसमें से। जो कांगड़ा था, कांगड़ा से ही जो कांगड़ा के ऑफशूट थे ये, तो इसमें जो सबसे छोटी थी वो थी कुटलेहर। 25 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पोलबर्थ, रेम्बुलेंट एंड ब्लैक पीस इज द स्पीशीज ऑफ, ये जो पोलबर्थ, रेम्बुलेंट और ब्लैक पीस है ये किसकी प्रजातियां हैं? काऊ की, फिश की, शिप की, हेयर की। तो सी इसका राइट आंसर है। 26 का सी, ये भेड़ की किस्में हैं। हिप्पा इनफेलॉन्स शिमला सेटअप इन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेलोन शिमला कब स्थापित हुआ? 1966, 1971, 1974, 1978। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। अभी इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है। इसी जो बनाया था वो बनाया था आर दीक्षित ने। आर दीक्षित। लिखाई में नहीं जाना है ज़्यादा क्योंकि इससे लिखा नहीं जाता भी। नेक्स्ट है हमारे पास, रेणुका डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर विच स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है 40 मेगावाट का है। ये किसको ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध करवाएगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। तो 28 का डी राइट आंसर है। ये दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुलूत किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय, कुलूत राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिहंग मणिपाल, बी राजा रसालू, सी वीरसेन, डी मेरुवर्मन। तो ये इसका जो ए राइट आंसर है, बिहंग मणिपाल ने स्थापना की थी कुलूत की। अगर राजा रसालू की बात की जाए, राजा रसालू ने की थी सिरमौर रियासत की, मेरुवर्मन ने की थी चंबा रियासत की स्थापना। और वीरसेन की बात की जाए तो मंडी के राजा थे, संस्थापक तो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनवी इन्वेड नागरकोट। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है ये। महमूद गजनवी ने कब नागरकोट पर आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी, 1003 ईस्वी, 1005 ईस्वी, 1009। तो इसका डी राइट आंसर है। 1009 में इन्होंने नागरकोट पर आक्रमण किया था और जगदीश चंद शासक था इस वक्त नागरकोट का। क्वेश्चन नंबर 31, बुक दलील ऑफ फिरोज शाही रिटन बाय, ये बुक दलील ऑफ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? ए उत्बी, बी इजुद्दीन खालिद खानी, सी मोहसिन, डी तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का बी राइट आंसर है। इजुद्दीन खालिद खानी ने ये लिखी थी। बात लिखी कि क्या है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट पर आक्रमण किया था तो यहाँ से जो ज्वालामुखी मंदिर से ये कुछ ग्रंथ ले गए थे, उसमें से किसी एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था इजुद्दीन खालिद खानी द्वारा, जिसका नाम दलील ऑफ फिरोज शाही रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक के
नागरकोट आक्रमण से जो याद स्वरूप जो कुछ पुस्तकें ले गए थे उसमें से एक का जो फारसी अनुवाद किया है वो दलील ऑफ फिरोज शाही के नाम से इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज रोट अ बुक नेम्ड। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, थ्री अबीडी, डी नन ऑफ द अबव। जो मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ नादौन फाउट बिटवीन। नादौन की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद एंड आलिफ खान, जगत सिंह एंड गुरु गोविंद सिंह, घमंडचंद एंड गुरु गोविंद सिंह। तो इसका बी राइट आंसर है। 33 का बी, भीमचंद और आलिफ खान के बीच बैटल ऑफ नादौन, नादौन की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ भंगानी फाउटिन। बैटल ऑफ भंगानी कब हुई थी? 1586 में, 1986 में, 1686 में, 1680 में। तो ये बैटल ऑफ भंगानी हुई थी ये 1686 में। सी राइट आंसर है इसका। ट्रीटी ऑफ संगौली एग्रीड ऑन। ट्रीटी ऑफ संगौली पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ट्रीटी ऑफ संगौली, संगौली की संधि कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1820 में। तो जो ट्रीटी ऑफ संगौली हुई थी ये गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच 1816 में हुई थी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊहल खड इज ट्राइब्यूटरी ऑफ। ऊहल खड किस नदी की ट्राइब्यूटरी है? ए रावी, बी सतलज, सी चिनाब, डी ब्यास। तो इसका डी राइट आंसर है। जो ऊहल खड है ये ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट, टेम्पल ऑफ पैगोडा स्टाइल सिचुएटेड इन। पैगोडा शैली के जो मंदिर हैं ये कहाँ पाया गया है? इन जो चार ऑप्शन है। अभी जो टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने जस्ट ये तैयार रखा है करके नोट्स। नेक्स्ट हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर, कुछ एक दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट जो अभी छूट गई है हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, उनको मैं भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। जैसे मैं क्वेश्चनरी बना रहा था तो ये इंपॉर्टेंट है। पैगोडा स्टाइल के बारे में मैक्सिमम पूछा जाता है, चाहे हमारा डुंगरी हिंडेवा देवी मंदिर हो, चाहे हमारे करसोग के कामाख्या देवी टेम्पल हो, ये भी पैगोडा शैली में है। तो पैगोडा शैली के मंदिरों के बारे में कई बार क्वेश्चन आए हैं। कुल्लू में मैक्सिमम पैगोडा शैली में मंदिर हैं। तो इसके बारे में आया है कि टेम्पल ऑफ पैगोडा स्टाइल सिचुएटेड इन, अगर यहाँ की बात की जाए तो डी इसमें राइट आंसर है। रिवाल्सर में जो पैगोडा शैली का मंदिर है और यहाँ पर तीनों धर्मों के मंदिर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द माउंटेन रेंज नोन एज मेनाक पर्वत। तो ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, मौलाक और मेनाक के बारे में मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया है। जो मेनाक पर्वत है ये ए शिवालिक, बी धौलाधार, सी पीर पंजाल, डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो शिवालिक है इसको मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास जो रिवर्स है और इनके वैदिक नेम है। रिवर्स हिमाचल प्रदेश की जो 5 रिवर्स है इनके वैदिक और संस्कृत नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चिनाब नदी, यहाँ पे मैंने मैच द फॉलोइंग में आगे लिख दिया, अर्जिकिया, सतलज, असिकनी, ब्यास, परुशनी, रावी, शतुद्री। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ए का 2 है। चिनाब को कहते हैं असिकनी, सतलज को शतुद्री, ब्यास को अर्जिकिया और रावी को परुशनी। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। ए चांशल, बी चंद्रनाहन, सी टॉन्स, डी तंतागिरी। बी इसका राइट ऑप्शन है। 40 का बी। जो पब्बर रिवर है ये चंद्रनाहन झील से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजुम ला सिचुएटेड बिटवीन। कुंजुम ला किन दो राज्यों या स्थानों के बीच स्थित है? शिमला लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति, चंबा एंड पांगी, एंड बोथ ए एंड सी। इसका जो राइट आंसर है ये है बी। 41 का बी राइट आंसर है। जो कुंजुम ला है ये लाहौल और स्पीति के बीच है और कुंजुम ला से हमारी जो स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट।
इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? चोलांग पीक किन्नौर में है, इंद्र किला कुल्लू में है, मुकर बेहे लाहौल स्पीति में है और किन्नर कैलाश किन्नौर में है। तो ये जो ए है ये इसमें करेक्ट नहीं है। जो चोलांग जो पीक है ये कांगड़ा में है। बाकी जो इंद्र किला कुल्लू, मुकर बेहे लाहौल और किन्नर कैलाश हमारा किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैली नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। दूध और शहद की घाटी किस घाटी को कहा जाता है? सोलंग घाटी, सांगला घाटी, दून घाटी या चंबा घाटी? तो इसका राइट आंसर है डी, जो हमारी चंबा घाटी है इसे दूध और शहद की घाटी भी कहते हैं और रावती घाटी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो इरावती है, रावी नदी का जो नाम है इरावती, संस्कृत नाम इरावती, तो जो इरावती नदी है वो भी चंबा से बहती है तो इसको रावती भी कहा जाता है। अगर बात की जाए सांगला वैली, सांगला वैली हमारी किन्नौर में है। सबसे सुनहरी और सबसे सुंदर घाटी है ये हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है हमारे पास बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मियार ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर या बड़ा शिगरी ग्लेशियर? तो डी इसका राइट आंसर है। हमारा जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉट वाटर स्प्रिंग। इसमें से कौन सा गर्म पानी का झरना है? लुनानी, ज्वालामुखी, सलोल या सुलह? तो इसमें बी राइट आंसर है। जो ज्वालामुखी हमारा झरना है ये हॉट वाटर स्प्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु गिव द नेम ऑफ मिनी स्विट्जरलैंड टू खजियार। खजियार को किसने मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था? तो ये जो शख्स थे, ए ऑप्शन है विलियम ओक्राफ्ट, बी है विली पी ब्लेजर, सी है मिस्टर यंग और डी हैं लेडी एल्शिंदे। तो इसका बी राइट आंसर है। जो विली पी ब्लेजर है उन्होंने 7 जुलाई 1992 को ये नाम दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूछा भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है रिपीटेडली। नेक्स्ट है हमारे पास विच ट्राइब इज नोन एज द इनहेबिटेंट ऑफ महंद माउंटेन। इनमें से किस ट्राइब को महंद पर्वत का निवासी माना जाता है? किरात, खश, किन्नर, कनेत? तो सी इसका राइट आंसर है। जो किन्नर हैं इनको महंद पर्वत का निवासी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शांभर एंड हिज फ्रेंड्स वर किल्ड इन। जो शांभर था राजा और उनके जो दोस्त थे उनको कहाँ किस स्थान पर मारा गया था देवदास द्वारा? ए उदब्रज, बी नागचड़ा, सी अडुम्बरा, डी नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर है ए उदब्रज में इनको मार दिया गया था। जो 40 साल का युद्ध चला था जिसमें शांभर की हार हुई और इनके जो 99 किले थे वो भी पस्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो गलत मैच है? न्योंदी कुल्लू, थाव चंबा, नेखौर नवडिक, गर्जा चंबा? ये मैंने डिस्कस किए हैं एक, जब हमने ट्राइब्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये खंपा को अलग अलग नाम से जाना जाता है, न्योंदी खांपा, थाव खांपा, नेखौर खांपा, गर्जा खांपा। और इसमें जो कुल्लू में क्या नाम है, चंबा में क्या नाम है, मैंने अलग अलग एक लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है। तो यहाँ पर डी यहाँ पर रॉन्ग है। गर्जा खांपा लाहौल और स्पीति में पाए जाते हैं। न्योंदी खांपा कुल्लू ठीक है, थाव खांपा चंबा ठीक है, नेखौर खांपा हमारे नोमेडिक जो है अर्ध घुमंतु है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज द शिमला कालका रेल लाइन इनॉग्रेटेड इन। शिमला कालका रेल लाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1901, 1903, 1907, 1910। तो इसका राइट आंसर है बी 1903। और अगर बात की जाए तो 1906 में ये कंप्लीट हो गई थी और उसमें पहली ट्रेन 1906 में चलनी शुरू की गई थी। और उसके पास और इसमें 103 टनल हैं। सबसे बड़ी टनल की बात की जाए तो ये बड़ोग वाली टनल। और बड़ोग में एक स्टोरी भी है कि कैप्टन बड़ोग ने वहाँ पर खुद को और अपने कुत्ते को गोली मार दी थी कि जब उनको बड़ोग टनल का जो ये सेकंड जो दूसरा सिरा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया था। और फिर बाबा भलखू उन्होंने क्या किया था, अपनी वो जो लकड़ी की लाठी से उन्होंने ये पूरा
माफ़ किया था और इसका दूसरा सिरा खोजा था। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था जितना भी हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया वीडियो लेक्चर में, उसके लिए मैंने 50 एमसीक्यू निकाले। मुझे लगा कि जैसे ही हम लोग इलाबोरेट करते हैं तो कम से कम इतना कर आइडिया हो हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को कि जितना हम पढ़ रहे हैं क्या उसमें से हमारी रिटेंशन पावर कितनी कर है, कितना कर हमें रिटेन हो रहा है। तो नेक्स्ट जैसे ही हमारे और जो टॉपिक बचे हैं अभी उनको कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से एमसीक्यू फॉर्म में कुछ क्वेश्चन ले आऊँगा 100-150 के आसपास। अगर आपको लगता है कि ये जो मटेरियल जो वीडियो लेक्चर्स यहाँ से आ रहे हैं वो हेल्पफुल है आपके लिए, तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।